प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की उर्दू की किताब में सबक नंबर 12 जो है, जिसका नाम है आजमाइश शरत है और ये नसर में आता है। और इसको आप पेज नंबर 65 पर देख सकते हैं। तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है ये सबक। तो इसके कुछ सवालात पे आ गए थे हम। तो इसमें जो सवालात हैं, पहला सवाल था, बूढ़े ने मरते वक़्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? तो इसका जवाब आप लिखेंगे, बूढ़े ने मरते वक़्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा आज़माए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आज़माइश के वक़्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। तो ये था जवाब पहले सवाल का। तो दूसरा सवाल था, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? तो इसका जवाब लिखेंगे आप, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता अपने दोस्त की बीवी से चला, जो घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर हवायां उड़ रही थी। उसके बाद तीसरा सवाल था, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी? इसका जवाब आप लिखेंगे, मुखबिर ने पुलिस को अपने फ़राइज़, मनसबी इनाम की लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। तो इसका चौथा सवाल है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? इसका जवाब लिखेंगे आप, नौजवान ने कत्ल का ढोंग अपने बाप की नसीहत के मुताबिक अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को आजमाने के लिए रचाया था। तो इसका पांचवा सवाल है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका जवाब आप लिखेंगे, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आजमाए बगैर हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो हमारा दोस्त, बीवी या कोई करीबी रिश्तेदार भी क्यों ना हो। तो ये सवालात और जवाबात, इनकी मैंने PDF फाइल बनाई हुई है। मैं आपके ग्रुप में इसको सेंड भी करूँगा। तो इसको आप अपनी नोटबुक्स पे अच्छी तरीके से साफ़ तरीके से आप लिखेंगे, ताकि आपको कल इन सवालात को याद करने में कोई परेशानी ना हो। बाकी अल्लाह हाफिज़।